हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल्स। आज मैं इस वीडियो में पढ़ाने जा रहा हूँ रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन होता क्या है, हम लोग रिलेटिव प्रोनाउन का पूरा कंप्लीट क्लास पढ़ेंगे और उसमें हम लोग सीखेंगे कि हु का यूज कहाँ करते हैं, विच का यूज कहाँ करते हैं, दैट का यूज कहाँ करते हैं। इन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं रिलेटिव प्रोनाउन किसे कहते हैं। तो यहाँ दिया है हु, विच एंड दैट आर कॉल्ड रिलेटिव प्रोनाउन। हु, विच और दैट को क्या कहते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। जो या हु, विच, दैट होता है, इन सब की हिंदी क्या निकलती है, जो, जिसने हिंदी निकलती है। ये हमेशा हिंदी क्या देगा, जो या जिसने, जब इसका प्रयोग किया जाएगा रिलेटिव प्रोनाउन में। आगे यहाँ पे दिया है, सबसे पहले हम बात करेंगे हु के बारे में। जो हु है इसकी हिंदी जो या जिसने होता है। हु का यूज कहाँ करते हैं, सबसे पहले बात कर रहे हैं हम लोग हु का। हु का जो यूज होता है, हु का प्रयोग सिर्फ पर्सन के लिए किया जाता है। किसके लिए करते हैं, सिर्फ पर्सन के लिए करते हैं। यहाँ पे हु का यूज हमेशा पर्सन के लिए किया जाएगा। और यहाँ पे दिया विच, विच की भी हिंदी जो या जिसने होती है। तो यहाँ पे दिया है विच का प्रयोग नॉन लिविंग और एनिमल के लिए करते हैं। मतलब विच का प्रयोग जो नॉन लिविंग और एनिमल के लिए करते हैं। तो यह होता है हु और विच का यूज। अब हम लोग सबसे पहले बात करेंगे रिलेटिव प्रोनाउन में हम लोग वर्ब कैसे लगाते हैं, कहाँ सिंगुलर होता है, कहाँ प्लूरल होता है। स्ट्रक्चर समझने से पहले सबसे पहले हम एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया, यू आर द बॉय हु हैज़ ब्रोकन माई टेबल। कह रहा है तुम वही लड़के हो जिसने मेरे टेबल को तोड़ा है। तो यह सेंटेंस अपने आप में करेक्ट है। दूसरा दिया है यू आर द बॉय हु है ब्रोकन माई टेबल। तुम वही लड़के हो जिसने मेरे टेबल को तोड़ा है। तो यह सेंटेंस क्या है, गलत है। पहला वाला सही, दूसरा गलत है। क्यों गलत है, यहाँ पे देखो जो हु है, हु के बाद क्या लगा दिया है, वर्ब क्या लगाया, हैव लगाया है ना, इसीलिए गलत हो गया है। और यहाँ पे हु है, हु के बाद वर्ब क्या लगाया, हैज लगाया है ना, इसीलिए करेक्ट हो गया। क्यों सही है, क्यों गलत है, आप समझते हैं। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे स्ट्रक्चर दिया, इससे हु होगा, विच होगा, दैट होगा। तो इन सबसे पहले जो नाउन प्रोनाउन आएगा उसी के अनुसार यहाँ पे वर्ब सिंगुलर होगा, प्लूरल होगा। अगर यहाँ पे नाउन सिंगुलर फॉर्म में है तो वर्ब क्या होगा, सिंगुलर होगा। यहाँ पे अगर नाउन प्लूरल फॉर्म में है तो वर्ब क्या होगा, प्लूरल होगा। कहने का मतलब ये है हु, विच, दैट के जस्ट बाद अगर कोई नाउन प्रोनाउन आया है तो उसी के अनुसार जो वर्ब सिंगुलर प्लूरल होता है। तो यहाँ पे जो दिया है, यहाँ पे जो हु है या हु से पहले क्या आया है, बॉय आया है। बॉय सिंगुलर है ना, तो जो हु के बाद जो वर्ब आएगा तो वह क्या होना चाहिए, सिंगुलर। क्योंकि बॉय सिंगुलर है तो जो वर्ब आएगा क्या आएगा, सिंगुलर आना चाहिए। इसके अनुसार हमको वर्ब नहीं लगाना है, जो यू के अनुसार वर्ब नहीं लगाना है। हमको हु से जस्ट पहले नाउन को देखना, हु से पहले जस्ट जो नाउन आएगा उसी के अनुसार वर्ब यहाँ पे आएगा। यहाँ पे हु दिया, देखो यहाँ पे हु दिया है, हु से पहले बॉय है, तो बॉय जब सिंगुलर है तो यहाँ पे वर्ब आना चाहिए सिंगुलर। तो यहाँ पे हैव कर दिया है, इसीलिए क्या हो जाएगा, सेंटेंस गलत हो जाएगा ना। तो सही क्या होगा, सही पहला वाला होगा। क्यों, क्योंकि हु के बाद जो वर्ब आना चाहिए सिंगुलर आना चाहिए। क्यों, क्योंकि जो हु से पहले जो नाउन आएगा वह उसी के अनुसार यहाँ पे वर्ब सिंगुलर होता, प्लूरल होता। अगर यहाँ पे बॉयज होता, अगर यहाँ पे बॉयज होता भी सही से बना दूँ, अगर यहाँ बॉयज होता तब क्या लगता, तब यहाँ पे हाई वाला सेंटेंस सही हो जाता। ऐसे हु से पहले बॉयज क्या, बॉयज प्लूरल हो गया, तब यहाँ क्या हो जाता, तब यह सेंटेंस आपका करेक्ट हो जाता। लेकिन यहाँ पे बॉय दिया है ना, बॉय सिंगुलर है, इसलिए क्या आना चाहिए, है जाना चाहिए। इसी तरह से यहाँ दिया द बुक्स दैट आई बॉट यस्टरडे वाज कॉस्टली। यहाँ पे देखो यह भी सेंटेंस गलत है। क्यों गलत है, यहाँ पे वाज कर दिया तो वाज वाला सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सही क्या होना चाहिए, इसे द बुक प्लूरल है कि नहीं है, प्लूरल है। और दैट एक रिलेटिव प्रोनाउन है, तो रिलेटिव से पहले क्या है, या बुक्स प्लूरल है, इसी के अनुसार यहाँ पे वर्ब क्या होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए। क्योंकि जो या बुक्स है या प्लूरल फॉर्म में है तो यहाँ पे वाज नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आना चाहिए, वर आना चाहिए, वर आएगा, वाज नहीं वर आएगा।
तब यह सही माना जाएगा। क्यों? क्योंकि यह नियम है रिलेटिव प्रोनाउन का कि रिलेटिव प्रोनाउन अगर कोई वर्ड आया उसके जस्ट जो नाउन प्रोनाउन आएगा उसी के अनुसार यहाँ पे वर्ब क्या होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। तो यहाँ बुक्स प्लूरल है तो वर्ब लग जाएगा प्लूरल। यह हो गया आपका रिलेटिव प्रोनाउन। आगे दिया है, यहाँ पे दिया है कि दिस इज अ गर्ल हु स्कोल्डेड यू यस्टरडे। कह रहा है क्या रहा सेंटेंस में, दिस इज अ गर्ल, यह एक लड़की है जो कल मुझे डांटी थी। तो यहाँ पे यह सेंटेंस आपका गलत है, यह भी गलत है। क्यों गलत है? अब हमको ये देखना है कि सबसे पहले यहाँ पे हमको ये देखना है कि जो ए या एन होता है या असर्टेन के लिए यूज करते हैं, अनसर्टेन के लिए। अनसर्टेन मतलब क्या होता है, जो चीज़ अनिश्चित हो उसके लिए यूज किया जाता है। और द की यूज कहाँ करते हैं, सर्टेन के लिए, जो चीज़ निश्चित हो। तो यहाँ पे क्या कह रहे, देखो यहाँ पे अगर समझे, यहाँ दिया है दिस इज अ बॉय, यह एक लड़का है। तो यह सेंटेंस सही है या करेक्ट है। फिर दे ही गेव मी मनी, उसने मुझे पैसा दिया। जब इसको हम एक में कनेक्ट करेंगे, जब एक में जोड़ेंगे रिलेटिव प्रोनाउन लगा करके, तब हमें क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा दिस इज, जो ए है इस ए को द बनाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे निश्चित हो जा रहा है द बॉय, उसके बाद अब बॉय पर्सन है तो इसके लिए हु लगाते, हु गेव मी मनी हो जाएगा। अब यहाँ पे यह करेक्ट हो गया। क्यों करेक्ट हो गया? क्यों द लग गया? क्योंकि दिस इज द बॉय, तुम वही या वही लड़का है। यहाँ पे क्या हो, यहाँ पे डेफिनेट कर दे रहा, एकदम निश्चित बात है, या वही लड़का है जिसने मुझे पैसा दिया था। तो यहाँ पे द लगाने से यह निश्चित हो जाता है। तो यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन में पहली बात है यहाँ पे ए नहीं आएगा, ए या एन नहीं आएगा। अगर ए या एन आएगा सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो क्या आना चाहिए, हमेशा द आना चाहिए। क्यों द आएगा? क्योंकि यह जो रिलेटिव प्रोनाउन है द लग जाने से निश्चित हो जाता है। दिस इज द बॉय, या वही लड़का जिसने मुझे पैसा दिया था। तो यहाँ निश्चित बात कर रहा है इसीलिए द लगता है, ए या एन नहीं आएगा। अगर ए या एन आए तो गलत माना जाएगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे विच के बारे में। विच का यूज कहाँ करते हैं, नॉन लिविंग साथ और एनिमल के साथ करते हैं। नॉन लिविंग साथ किया जाएगा और एनिमल के साथ किया जाएगा। तो यहाँ पे दिया है दिस इज द डॉग विच बिट यू यस्टरडे, या वही कुत्ता है जिसने तुम्हें कल काटा था। तो जो विच है, अभी विच क्यों लग गया है, क्योंकि डॉग का एक एनिमल है इसीलिए यहाँ पे लग गया विच। आगे दिया है दिस इज द पेन, या वही पेन है जिसे आई बॉट, जिसे मैं कल खरीदा था। तो विच यहाँ पे क्यों लगा, क्योंकि पेन क्या है, एक नॉन लिविंग है इसीलिए यहाँ पे विच लग गया है। तो नॉन लिविंग के लिए और एनिमल के लिए क्या लगाते हैं हम लोग, विच का यूज करते हैं। आगे यहाँ पे दिया है दैट का यूज। दैट का यूज क्या होता है, दैट का भी हिंदी जो या जिसने होता है। सबसे पहले इसका कई यूज होते हैं तो एक एक करके देखते हैं। यहाँ पे दिया जब दो सब्जेक्ट हो, जब ये दो सब्जेक्ट एक साथ आए, जैसे पहला सब्जेक्ट लिविंग हो दूसरा नॉन लिविंग हो, तब क्या यूज करेंगे, दैट का यूज करेंगे। दूसरा कंडीशन ये होगा कि कोई सब्जेक्ट लिविंग हो, पहला सब्जेक्ट लिविंग हो और दूसरा सब्जेक्ट क्या आए उसके साथ कोई एनिमल आए, मतलब दोनों साथ साथ आना चाहिए, दो सब्जेक्ट होना चाहिए, तब भी क्या लगेगा, दैट लगेगा। तो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, यह द गर्ल ये एक सब्जेक्ट हो गया, एंड हर कैट और उसका कैट। तो यहाँ पे यह भी एक सब्जेक्ट हो गया, यह भी एक सब्जेक्ट हो गया, तो डबल सब्जेक्ट आया कि नहीं आया। यह सब्जेक्ट क्या आपका लिविंग है और यह सब्जेक्ट जो है कैट है यह क्या आपका एनिमल है। दो सब्जेक्ट आ गए ना, एक लिविंग आए दूसरा क्या है एनिमल आए, तब क्या यूज किया जाएगा, तब दैट का यूज करेंगे। तो यहाँ पे ना तो हु आएगा ना तो विच लगेगा, उसके बाद यहाँ क्या लगेगा, सिर्फ दैट का प्रयोग करेंगे। क्यों? क्योंकि जब दो सब्जेक्ट आएगा और एक सब्जेक्ट लिविंग हो दूसरा एनिमल हो, तब वहाँ पे लगेगा दैट। और दूसरे कंडीशन में होगा कि जब एक लिविंग हो दूसरा नॉन लिविंग हो, तब भी क्या लगेगा, दैट लगेगा। आगे दिए दूसरा रूल नंबर सेकंड यह है कि जैसे कोई सेंटेंस है उस सेंटेंस में सेम आ जाए, समथिंग आ जाए, लिटिल हो, नथिंग हो, ऑल आ जाए, एनीथिंग आ जाए, नन हो, सम हो, एनी हो, एवरीथिंग हो, ठीक है। अगर इस तरह से कोई वर्ड आ रहा है
तब भी क्या यूज किया जाएगा, तब भी दैट का ही हम लोग यूज करेंगे अगर यह सारा वर्ड किसी सेंटेंस में आ रहा तब। एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे दिया आई डिडेंट टेल एनीथिंग, मैं कुछ नहीं बताया। अब एनीथिंग आ गया कि नहीं आ गया, देखो एनीथिंग आया ना, एनीथिंग इसमें से आ गया, यहाँ दिया एनीथिंग, एनीथिंग आ गया है। अब जब एनीथिंग दे दिया तो हमें अगर कोई रिलेटिव प्रोनाउन लगाना हो तो क्या लगाएंगे, ना तो हम हु लगाएंगे ना तो विच लगाएंगे, तो क्या लगाएंगे, दैट लगाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दैट हो जाएगा। यह सेंटेंस आपका करेक्ट हो गया। आगे दिया है तीसरा नियम है, तीसरा नियम ये है कि जब कोई सेंटेंस इंट्रोगेटिव हो तब दैट का प्रयोग किया जाता है। अगर सेंटेंस इंट्रोगेटिव से स्टार्ट होता है तब भी क्या लगेगा, दैट लगेगा। जैसे यहाँ दिया हु एम आई, मैं कौन हूँ, यह सेंटेंस इंट्रोगेटिव है कि नहीं है, इंट्रोगेटिव है। जब ये इंट्रोगेटिव है तब हम अगर रिलेटिव प्रोनाउन हमको लगाना, क्या लगाएंगे, ना तो हु लगेगा ना तो विच लगेगा, क्या लगेगा, दैट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दैट। यह सेंटेंस आपका करेक्ट हो गया। आगे इसी तरह दिया है रूल नंबर 4 है, रूल नंबर 4 है, कह रहा है जब सेंटेंस में सुपरलेटिव डिग्री आए तब क्या यूज किया जाएगा, तब दैट का यूज किया जाएगा। यहाँ में दिया सी इज द टॉलेस्ट गर्ल, टॉलेस्ट या सुपरलेटिव डिग्री है ना, यह सुपरलेटिव डिग्री है टॉलेस्ट, तब क्या लगाएंगे यहाँ पे दैट लगेगा, दैट। ठीक है, यह आपका सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। जब सुपरलेटिव डिग्री आएगी तब क्या लगेगा, दैट लगेगा। अगला रूल है इसका, रूल नंबर 5 ये है, यहाँ पे कह रहा है जैसे कोई सब्जेक्ट इट आए, इट से स्टार्ट हो, फिर इज प्रेजेंट के लिए इज हो और पास्ट के लिए वाज आए, फिर यहाँ पे कोई सब्जेक्ट आए। सब्जेक्ट मतलब क्या आ सकता है, सब्जेक्ट में जैसे आई आ सकता है, वी आ सकता है, यू आ सकता है, सी आ सकता है, ही आ सकता है, ठीक है, दे आ सकता है। इस तरह से सब्जेक्ट आए कोई न कोई, ठीक है, इस तरह से कोई सब्जेक्ट आता है तब उस कंडीशन में हु भी लगा सकते हैं और दैट भी लगा सकते हैं, दोनों हम लगा सकते हैं, दोनों करेक्ट माना जाएगा। यहाँ पे एग्जांपल दिया हम, इट इज आई, मैं ही तो हूँ, हिंदी के लिए मैं ही तो हूँ, जो हूँ माने जो, बीट तुम्हें पीटा था। तो यहाँ पे ये सेंटेंस क्या हो जाए, करेक्ट हो जाए। क्यों, क्योंकि इस कंडीशन हमने हु भी लगा सकते हैं और दैट भी लगा सकते हैं। यहाँ पे देख लो, दे इट इज आई दैट बीट यू, मैं ही तो जो तुम्हें पीटा था। तो यहाँ पे जो दैट है, यहाँ पे दैट भी लगाया जा सकता है, इट इज आई दैट बीट यू, यह भी सेंटेंस आपका करेक्ट है। आगे दिया है इट इज यू, तुम ही तो हो, हु जो गेव मी मनी, जो मुझे पैसा दिया था। तो यहाँ पे हु लग गया, सही हो गया, क्योंकि इस कंडीशन में हु भी लगेगा और दैट भी लगेगा। तो यहाँ पे दिया इट इज़ यू दैट गेव मी मनी, तो यह भी सही है, तो यहाँ पे दैट लगा है। यानी कि अगर इस तरह सेंटेंस आ रहा है, इट इज वाज, इस तरह से लग करके कोई सेंटेंस आ रहा है, उसके बाद सब्जेक्ट आ रहा आई वी यू, तो वहाँ पे हु भी लगेगा और दैट भी लगेगा। तो इस कंडीशन में दोनों सही होगा। बस इस वीडियो में यहीं तक है।